ब्लॉकचेन सिस्टम में चल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डेजी। डेजी एक प्रोजेक्ट है। तो इसके हम ट्रैक रिकॉर्ड बारे में सोचेंगे तो डेजी एक्चुअली क्या है, डेजी आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आज का प्रोजेक्ट नहीं। डेजी को ऑलरेडी कितना साल हो गया, डेजी को लगभग कितना है, 2 साल होके ऑलरेडी 2.5 साल ऑलरेडी कंप्लीट मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो डेजी जो स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी 2021 में, ऑलरेडी 2 साल 1 महीना अभी रनिंग हो रहा है, 1 महीना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और फरवरी महीना चल रहा है। तो 2 साल 2 महीना चल रहा है। तो डेजी का ट्रैक रिकॉर्ड बारे में हम सोचेंगे तो अभी तक डेजी के अंदर कितना लोग ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड में ज्वाइनिंग हो चुके हैं, 2 लाख प्लस 20 1,80,000। तो यहाँ पे 1,86,000 आदमी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुका है डेजी के अंदर। तो लगभग यहाँ पे हम बात करेंगे कितना है, तो 2 लाख प्लस आदमी ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुके हैं इसके अंदर। और हम इसके बारे में बात करेंगे अभी डेजी जो प्रॉफिट आप लोग को दे रहा है तो ट्रेडिंग से दे रहा है। यहाँ पे 2 ट्रेडिंग चलता है, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग और एक क्रिप्टो ट्रेडिंग। और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कितना है, $225 मिलियन प्लस ऑलरेडी इसके अंदर है। और साथ साथ इसमें लोग ने ऑलरेडी विड्रॉल कर चुका है, जो प्रॉफिट है कितना है, $47+ मिलियन ऑलरेडी इसमें विड्रॉल ले चुके हैं। और कंट्रीब्यूशन के बाद हम बात करेंगे कितना है, $4.5+ मिलियन ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट है। जो कि मैंने ये जो चीज आपको बता रहा हूँ तो इसको मैंने आपको लाइव दिखाऊंगा, तो लाइव में कितना है। और जो लाइव दिखाऊंगा वो लाइव ऑलरेडी ब्लॉकचेन में जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगा जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होगा। अभी तक डेजी ने जब अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो पहले डेजी ओनली क्रिप्टो ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट। अभी डेजी के पास कितना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी चल रहा है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो स्टार्ट हुआ अप्रैल 2022 से चल रहा है, अभी तक कोई भी लॉस इसके अंदर है नहीं। ऐसे कोई वीक में डेजी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई लॉस नहीं दिया। सबसे मेन बात क्या है, मार्केट में बहुत कंपनी चलता है लेकिन एक एक सिस्टम को लेकर चलता है, एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। तो टाइम टू टाइम जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंपनी 2 साल 3 साल 4 साल हो जाता है तो बीच बीच में क्या होता है, उनको अपडेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए वो चीज नहीं होता है। लेकिन डेजी के साथ क्या है, वो अपग्रेड सिस्टम है। डेजी जब स्टार्ट हुआ था 2021 में 2021 में, उस टाइम डेजी के पास ओनली क्रिप्टो एआई ट्रेडिंग था और कुछ नहीं था। आज का डेट में डेजी के पास क्या है, क्रिप्टो एआई ट्रेडिंग भी है, फॉरेक्स एआई ट्रेडिंग भी है, टोकन मिक्स भी है। डेजी का खुद का टोकन है जिसका नाम लिफ्ट टोकन है, लिफ्ट टोकन है। लेकिन लिफ्ट टोकन को ये अपना जो कंसेप्ट प्रोजेक्ट चला रहा है इसके अंदर वो यूज नहीं कर रहा है। अदर कंपनी क्या कर रहा है ना, अपना टोकन को अपना प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है। जब कोई भी कंपनी अपना टोकन को अपना प्रोजेक्ट में यूज करता है तो टोटल फंड उसका कंट्रोल में हो जाता है, वो अपने खुद को होल्ड कर देता है। तो डेजी के पास खुद का टोकन्स है लेकिन टोकन्स को अपना प्रोजेक्ट के अंदर हैंडलिंग नहीं कर रहा है, ऑलरेडी अपना जो टोकन को अलग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा है। और डेजी का क्रिप्टो एक्सचेंज भी है और लॉन्च पैड है जिसका लॉन्च पैड का नाम है अपलिफ्ट लॉन्च पैड। आज वर्ल्ड में जितना भी लॉन्च पैड चल रहा है सबसे नंबर 1 लॉन्च पैड किसका है, डेजी का लॉन्च पैड है जिसका नाम अपलिफ्ट लॉन्च पैड है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। डेजी एनएफटी मार्केट प्लेस में भी काम कर रहा है और कमिंग सून बिटकॉइन माइनिंग और स्टॉक इक्विटी भी ला रहा है। ये डेजी का ऑलरेडी टोटल फंक्शन है। तो ये डेजी 2 साल के अंदर ये सारी चीज को अपग्रेड किया। अब डेजी क्या है, व्हाट इज द डेजी? डेजी मींस डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो डेजी एक तो ब्लॉकचेन पे चल रहा है, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी फॉलो कर रहा है। और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम क्या है, एंड्रोटेक है। बहुत कंपनी बोलते हैं हमारे पास बॉट है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता है। तो डेजी के पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका नाम क्या है, एंड्रोटेक। इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। डेजी वाज फाउंडेड and Dr. Anna Baker on January 10th, 2021। जर्मी रोमा डेजी का फाउंडर है और इसका को फाउंडर है डॉक्टर आना बेकर। डॉक्टर आना बेकर फाउंडर ऑफ एंड्रोटेक। आगे हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो डेजी टोटल चल रहा है किस पे, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है प्लस क्राउड फंडिंग इक्विटी सिस्टम है। इसके अंदर क्राउड फंडिंग भी है, इक्विटी भी है और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। डेजी बिल्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो भी लेने का तरीका, हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे किसके माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आज का डेट में जिसमें जितना भी टेक्नोलॉजी आ रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। करंटली क्राउड फंडिंग एंड्रोटेक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेजी प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने कुछ ऐसा फंड
डेजी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो 5% जा रहा है डेजी एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जा रहा है, आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा या एंट्री करेगा तो क्या क्या फायदा यहाँ पे वो ले सकता है। सबसे पहले यहाँ पे फायदा ये ले सकता है, फर्स्ट चीज क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट ले सकता है और साथ साथ इक्विटी भी ले सकता है। और यहाँ पे बोनस इकोनॉमी इनकम मतलब क्या है ना, आगे जैसे वो रेफरल करेगा, टीम क्रिएट करेगा, उसके रिगार्डिंग उसको क्या होगा, इनकम मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करें क्या है, यहाँ पे टोटल जो बैकबोन है डेजी क्या है, प्रोजेक्ट डेजी मतलब कुछ नाम निशान नहीं होता है। डेजी एक प्रोजेक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है, एंडोटेक का प्रोजेक्ट है। एंडोटेक का आज का डेट में मार्केट में बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन जो कि फास्ट डिसेंट्रलाइज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो है इसमें टेक्नोलॉजी, लेकिन फास्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है एंडोटेक का, जिसका नाम डेजी। तो पहले हम क्या करेंगे ना, प्रोजेक्ट जो डेजी के अंदर हम काम करेंगे उससे पहले हमको जानना पड़ेगा एंडोटेक के बारे में, क्योंकि मेन चीज इसका जो बैकबोन है एंडोटेक। तो एंडोटेक क्या है ना, एंडोटेक जो एस्टेब्लिश हुआ था, एक इसराइल बेस्ड कंपनी है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था एंडोटेक। तो एंडोटेक एक्चुअली क्या है ना, एल्गोरिथम ट्रेडिंग कंटेंट फॉर द क्रिप्टो मनी मार्केटिंग। टोटल इसका जो मेन मिशन था, मेन एम्बिशन था, क्रिप्टो पे था। तो एंडोटेक का क्या है ना, एंडोटेक फर्स्ट स्टार्ट हुआ था तो लोगों को क्या है ना, बॉट देने के लिए। जैसे आज का डेट में इंडिया में जैसे कोई भी बैंकिंग सिस्टम में बैंक चल रहा है, बैंक का मेंटेनेंस कौन कर रहा है, टीसीएस कर रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ऐसे टाइप का यहाँ पे तो एंडोटेक का मेन टारगेट था तो क्रिप्टो दुनिया में, क्रिप्टो मार्केट में तो बॉट क्रिएट करके लोगों को क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बाइनेंस में तो अपना खुद का सेटअप देना है। तो ये था एंडोटेक का मेन मिशन है। और एंडोटेक का और एक काम था क्या है, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी फाइनेंशियल कंपनी अपना खुद का सॉफ्टवेयर चाहिए तो एंडोटेक उनको डेवलप करके देता है। तो ये एंडोटेक का काम है। और एंडोटेक का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ना, endotek.io। तो आप एंडोटेक का टोटल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप endotek.io में जाके देख सकते हैं। और डेजी ग्लोबल इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर डेजी, एंडोटेक इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर डेजी ग्लोबल। तो डेजी ग्लोबल को जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन, एंडोटेक प्रोवाइड कर रहा है। और एंडोटेक का सीईओ डॉक्टर अना बेकर। अब मेन चीज को क्या होता है, आप देखिए, आप एक मतलब एक जस्ट कॉमन बात क्या है, जैसे कोई भी फैमिली में मेन चीज क्या होता है, कोई भी मुरब्बी होता है या जैसे बोलते हैं घर का मेन फादर होता है, जैसे वो ठीक होता है टोटल घर या फैमिली ठीक से चलता है, ऐसे टाइप का यहाँ पे एंडोटेक का जो मेन सीईओ है डॉक्टर अना बेकर। तो डॉक्टर अना बेकर यहाँ पे एंडोटेक को भी कंट्रोल कर रहा है और डॉक्टर अना बेकर यहाँ पे डेजी प्रोजेक्ट को भी कंट्रोल कर रहा है। दोनों कर रहा है कौन, डॉक्टर अना बेकर। और पहले क्या है ना, डॉक्टर अना बेकर बारे में आपको पूरा जानकारी लेना चाहिए, एक्चुअली वो आदमी कौन है, डॉक्टर अना बेकर। तो यहाँ पे मैंने एंडोटेक के बारे में आप लोग को बता दिया। इससे पहले हम डिस्कशन के बाद में डिस्कशन करेंगे एंडोटेक का जो मेन सीईओ है डॉक्टर अना बेकर। डॉक्टर अना बेकर एक लेडी है, डॉक्टर अना बेकर एक लेडी है, वो भी एक आम इंसान जैसे वो भी पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये पीएचडी किया। पीएचडी क्या होता है ना, डॉक्टर इन फिलोसफी। कोई भी पढ़ाई का जो लास्ट क्या होता है, जो पढ़ाई होता है, जो आदमी पूरा पढ़ाई करने के बाद क्या है कि रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद वो बन जाता है क्या है, डॉक्टरेट। तो डॉक्टरेट पढ़ने के बाद एक स्पेशलाइजेशन होता है, तो स्पेशलाइजेशन में पास करने के बाद उसको डीआर डॉक्टरेट मिलता है। तो ये जो डॉक्टर अना बेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरा पढ़ाई करने के बाद जैसे वो पास किया, पास करने के बाद उनको डॉक्टरेट मिला तो किसी सब्जेक्ट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग। तो ये जो डॉक्टर अना बेकर अपना जो किया वो कहाँ पे किया, इजराइल से। इजराइल से एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम टेक्नियन यूनिवर्सिटी में ये पीएचडी किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके बाद ये डॉक्टरेट पोजीशन हासिल किया और हासिल करने के बाद ये अलग अलग सेक्टर में काम किया। इनके पास कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी पर, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर। तो वर्ल्ड में जो टॉप 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइंटिस्ट होता है उसके अंदर एक डॉक्टर अना बेकर है। अभी आप लोग ने कोई भी आदमी यहाँ पे कोई भी लीडर है अलग अलग सेक्टर में काम, अलग अलग कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है। आपने रिसेंटली सुना होगा एक एक्सचेंज है जिसका नाम एफटीएक्स। एफटीएक्स जो बाइनेंस के बाद टॉप 5 में एक एक्सचेंज आता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम एफटीएक्स। एफटीएक्स क्या हो गया, कोलैप्स हो गया।
उस काम हो गया। मतलब गलती क्या हो गया, वो टोटल लोग का फंड लेके तो एक अलग कोई करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया था, वो करेंसी का रेट डाउन हो गया। तो क्यों डाउन हुआ, एक्चुअली स्कैम किया या डाउन हो गया और अलग कुछ हुआ, उसके लिए वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए तो डिटेल किया गया था। किसको, डॉक्टर राणा बेकर को डिटेल किया गया था। आप लोगों ने गूगल में देख सकते हैं। वो लड़ी है डॉक्टर राणा बेकर है। इनके पास ये अलग अलग सिस्टम में काम किया। ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सिस्टम एंड बीएलएसआई चिप डिजाइन सिस्टम में इन्हें काम किया। और उसके साथ साथ लंदन का लंदन का एक कमेटी है जिसका नाम फाइनेंशियल कमीशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का, ये 2017 से लेकर 2019 तक ये मेंबर थी। कौन, डॉक्टर अन्ना बेकर। और इनका ऑल ओवर वर्ल्ड में एक वो चल रहा है, इन्वेस्टमेंट फार्म चल रहा है, 150 इन्वेस्टमेंट फार्म चल रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड एशिया में चल रहा है। तो इनका काम है सिर्फ ये नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ट्रेडिंग बॉट बना के मार्केट में सेल करना है, ये नहीं है। इनका और भी एक काम है। इनका 150 इन्वेस्टमेंट फार्म है जिसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे ऐसे बहुत रिच पर्सन है जिनका $1 लाख, $2 लाख, $50 लाख लेके इन लोगों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ पे, मेन करके वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करके वहां पे लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। डॉक्टर अनाबेकर वर्कड विद सीएमई, सीबॉट, एफसीएम, ऐसे अलग अलग सेक्टर में पार्टिसिपेट करके इसमें भी काम किए। तो इनके पास है बहुत कुछ क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, बहुत कुछ चीज किया डॉक्टर राणा बेकर, जो कि आप यूट्यूब में गूगल में देख सकते हैं। तो डॉक्टर राणा बेकर क्या है, तो यहाँ पे इशू सारी चीज में डिस्कशन कर रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीछे ऐसे कोई आदमी, बंदा होना चाहिए जिनके पास कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए, जो वो ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी को आगे लेके जा सकता है। ऐसे कोई ऑर्डिनरी बंदा मान लीजिए जिसके पास 3 साल, 3 महीना या 3 साल, 4 साल का कोई भी एक नेटवर्किंग मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो आके कंपनी खोल देता है। वो कंपनी खोलने के बाद हम उसको विश्वास बिलीव कर लेते हैं, फिर उसके अंदर ज्वाइनिंग करके हम काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है, एक मिशन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सकता है। तो वो लेडी कौन है, डॉक्टर राणा बेकर। और डॉक्टर राणा बेकर ऐसे लेडी है जो कि इजराइल से बिलोंग करते हैं, जो कि आप लोग को मालूम है इजराइल ऐसे एक कंट्री है किसको भी चैलेंज कर सकता है। कोई भी मतलब उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है इजराइल कंट्री का, वो चैलेंज कर सकता है। तो इजराइल कंट्री वर्ल्ड का ऐसे एक कंट्री है, तो आप लोग को मालूम है, जो कि उनका बॉर्डर पे वो आदमी को तैनात नहीं करता है। जैसे इंडिया में क्या है ना, बॉर्डर में क्या है, किसको सिक्योरिटी मतलब तैनात करता है, बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। लेकिन इजराइल ऐसे कंट्री है तो अपना बॉर्डर पे उसको सिक्योरिटी मतलब तैनात करता है, जो कि उनका रोबोट को, सिर्फ उनको रोबोट और उनका बॉर्डर को जस्ट सिक्योर करता है। तो ऐसे कंट्री इजराइल का है। तो इजराइल का जो टेक्नोलॉजी होता है बहुत हाई होता है। तो वहां का आदमी का जो दिमाग, नॉलेज सुपर फास्ट होता है। तो उसमें से एक पर्सन है जिनके नाम डॉक्टर अनाब मित्तल। और ये था टोटल कंपनी का प्रोफाइल है। तो हम इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो डेजी की प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके अंदर आप आके क्या कर सकते हैं, और उसमें आप मार्केट में बहुत भी कंपनी में काम किए, तो उसमें से डेजी का क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या है, कोई भी कंसेप्ट होता है तो एंट्री करने के लिए आप लोग के लिए कुछ ना कुछ एक पैकेज लेना पड़ता है। तो डेजी के अंदर ऐसे टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेज है। तो उसमें से कुछ ऐसे पैकेज है आप लोग यहाँ के स्क्रीन में मैं शो कर रहा हूँ। तो पैकेज का, तो यहाँ पे मिनिमम टायर 1 से लेकर टायर 10 तक पैकेज है। तो पैकेज क्या है, फर्स्ट पैकेज $100 है, $300 है, $700 है, $1500 है, $3100 है, $6300 है, $12700 है, $25500, अप टू $1,02,300। तो यहाँ पे लेने का तरीका क्या है, तो फर्स्ट कोई भी आदमी यहाँ पे एंट्री करेगा, फर्स्ट $100 में एंट्री करेगा। तो एट अ टाइम $700 भी ले सकता है, $1500 भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे डेजी प्रोजेक्ट में $100 क्यों किया, कोई भी आम आदमी $100 से एंट्री कर सकता है। ऐसे बहुत कंपनी मार्केट में चल रहा है, जब तक आप $500,000 से आप ज्वाइनिंग नहीं करोगे तो एंट्री नहीं कर पाओगे। तो डेजी के अंदर मिनिमम स्टार्टिंग कितना है, $100। तो उसके बाद आप $100 के बाद $200, $400, $800 टॉपअप कर सकते हैं। लेकिन एंट्री का तरीका क्या है ना, $100।
तो पैकेज कितना है 10 पैकेज, और टायर कितना है 10 टायर, तो $100 जैसे मान लीजिए आप $300 का पैकेज लेना है तो पहले $100, फिर उसके बाद $200 लेना है, $300 होगा। तो $300 हो गया तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, $400 का पैकेज लेना है तो $700 होगा। तो ऐसे इसका पैकेज है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या है, डायरेक्ट क्लियर कट। मार्केट में बहुत कंपनी बोलता है भाई आप $1000 लगा दो, $50,000 लगा दो, तो आपको मंथली 20 से 30% मिलेगा। तो डेजी के अंदर क्या है, डेजी डायरेक्ट क्लियर कट बोलता है। कोई भी कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में, कोई भी एमएलएम कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट का 70% नेटवर्किंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन आप लोग को मालूम नहीं पड़ता है। आपने $1000 से ज्वाइन किया, कंपनी बोलता है $1000 का मंथली 20% देगा, लेकिन एक्चुअली $1000 पे 20% नहीं दे रहा है। $1000 से आप लोग का 70% नेटवर्क में चला जाता है, सिर्फ $300 बचता है। तो $300 का जो $1000 का 20% देगा, तो इसका मतलब आप अंदाज लगाइए $300 का वो कितना होगा। $300 का कितना होगा, लगभग 60% होगा। जब $300 का वो 60% दे सकता है, तब $1000 का 20% होगा। लेकिन ये चीज आप लोग को मालूम नहीं होता है। लेकिन डेजी यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया, आप $100 लगाओगे तो $50 ट्रेडिंग में जाएगा, $50 क्राउड फंडिंग में जाएगा। जो $50 क्राउड फंडिंग में जाएगा, इसका मतलब वो $50 नेटवर्किंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है $100। तो मार्केट में जितना भी पर्सन है आज का डेट में 99% लोग इन्वेस्टर है और 1% लोग नेटवर्कर है। लेकिन इन्वेस्टर कभी भी नहीं चाहते हैं हम नेटवर्किंग करेंगे, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट किया तो उनको एक्चुअली जो आपने कमिटमेंट करते हैं मंथली 20% आना चाहिए, वो 20% आना चाहिए। 10% आना बोल रहे 10% आपको मिलेगा, लेकिन 10% आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली उतना नहीं होता है, क्योंकि जो बेचारा का 70% नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर आए तो उतना कहाँ आएगा। तो वहां पे फुल्ली क्या हो रहा है, मनी रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे डेजी क्या है ना, $100 को इन्वेस्टमेंट करता है तो $50 ट्रेडिंग में है और $50 क्राउड फंडिंग में। तो मार्केट में आप अपना पर्सनल अमाउंट को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करिए तो आराम से आपको विथ सिक्योरिटी आपको 5% मार्केट से मिलता है। जो 5% विथ सिक्योरिटी मिलता है, तो आप क्यों नेटवर्किंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, लोगों ने बोलते हैं भाई आपको 20% मिलेगा, 10% मिलेगा, लेकिन एक्चुअली वो नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पे आप $100 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $50 ट्रेडिंग में जाता है, $50 क्राउड फंडिंग में जा रहा है। और $50 इन्वेस्टमेंट डेजी कितना देगा, तो मंथली 20 से 30% देगा। इसका मतलब आप लोग का $100 का कितना मिलेगा, 10 से 15%। तो 10 से 15% कोई कम है नहीं, लेकिन ये तो एक प्रॉफिट हो गया। आगे मैं बताऊंगा। तो आप $50 इन्वेस्ट में अपना लाइफ में तो डेजी के अंदर कितना ले सकते हैं। जब $300 लगाओगे 100 प्लस 200 तो 50% हो जाएगा। जब आप टायर 3 से लेके एबव $400, $800, $600, $3200 लगाओगे तो यहाँ पे 70% ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और 30% क्राउड फंडिंग में जाएगा। लेकिन क्राउड फंडिंग में जा रहा है, उससे आप लोग का क्या फायदा है। ऐसे मार्केट में बहुत बंदा है जो बोलते हैं भाई आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे, हमारा जो 30% या 50% है क्राउड फंडिंग जा रहा है, हमको तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए डेजी यहाँ पे क्या किया, एंडोटेक का इक्विटी दे रहे हैं। हर $200 इन्वेस्ट में एक इक्विटी। जैसे आप $100 के बाद $200 में टॉपअप करोगे $300 हो जाएगा एक इक्विटी। $300 के बाद $400 में टॉपअप करोगे अगेन 2 इक्विटी मिलेगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो जितना बार आपने टॉपअप करोगे हर $200 इन्वेस्ट में एक इक्विटी मिलेगा। तो इक्विटी का मतलब क्या है, तो एंडोटेक अभी पब्लिक में लिस्टिंग नहीं हुआ। जब 2023 एंड में पब्लिक में लिस्टिंग होगा तो उस टाइम आप लोग का जो इक्विटी है उसका प्राइस फिक्स होगा, और वो जो प्राइस होगा $200 भी हो सकता है, $300 भी हो सकता है, $500 भी हो सकता है, $1000 भी हो सकता है। तो अभी इसका ऑडिट चल रहा है। जैसे ऑडिट कंप्लीट होगा, ऑडिट कौन कर रहा है, इंडिया का एक बिगेस्ट कंपनी है जिसका नाम अर्नस्ट यंग, जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो कि ऑलरेडी डेजी एंडोटेक को ऑलरेडी ऑडिट कर रहा है। ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ये पब्लिक में लिस्टिंग होगा। जिसके पास से जितना शेयर है वो पब्लिक में लिस्टिंग हो जाएगा, तो शेयर का वैल्यू जो होगा वो आपको अकॉर्डिंग टू मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेज है, ये पैकेज के बारे में बता दिया। तो फर्स्ट पैकेज मतलब फर्स्ट टायर सेकंड टायर 50-50% है, प्लस टायर 3 टू लेकर 10% कितना है 70-30%।
तो उसके बाद आप लोग आइए, यहाँ पे आप लोग को मालूम होना चाहिए तो एक्चुअली आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। जब तो कोई भी सिस्टम बारे में मालूम नहीं होगा तो वहां पे पैसा लगाना एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। तो यहाँ पे डेजिट का जो सिस्टम चल रहा है ट्रॉन ब्लॉकचेन पे, आप ट्रॉन वॉलेट क्रिएट करोगे, उसके अंदर फंड डालोगे, फिर रेफरल लिंक लेगे, फिर ज्वाइन करोगे। जो भी पैकेज लोगे तो फर्स्ट 50% होगा, उसके बाद 70-30% होगा। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में एंडोटेक है, दूसरा साइड में क्या है, नेटवर्किंग में। एंडोटेक जो साइड में वो ट्रेडिंग साइड है, और नेटवर्किंग जो साइड में वो रेफरल प्रोग्राम है। तो आप में जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपका 50% या 70% ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वहां पे ट्रेड होगा। तो 85% क्या होगा, तो आप लोग को वो रिवर्स मिलेगा। बाकी 15% क्या होगा, वहां पे एंडोटेक कुछ लेगा और कुछ नेटवर्किंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड साइड में जैसे आपका 30% है या 50% जाएगा, वहां पे 46% रेफरल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 4% किसका है, डेजी का है। डेजी प्रोजेक्ट 4% है, यहाँ पे 15% एंडोटेक का है। तो दो साइड है, एक साइड डेजी ट्रेड है, एक साइड में डेजी इक्विटी एंड क्राउड। पारो यहाँ पे क्या आ गया, तो टार टेबल मैंने बता दिया। हाँ, डेजी में दो टाइप का इनकम है, एक पे वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है। नॉन वर्किंग में आपको क्या मिलेगा, कि में इक्विटी मिलेगा, फॉरेक्स एआई ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा, और मैट्रिक्स स्किल ओवर मिलेगा। इक्विटी आप लोग को मैंने बता दिया, टायर टेबल में उसको इक्विटी मिलेगा। फॉरेक्स एआई ट्रेडिंग, यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितना रहेगा उसका आपको वीकली पर डे 0.5 to 0.8% मिलेगा। और वीकली कितना मिलेगा, 5 से 8%, और मंथली कितना मिलेगा, 20 से 30%, जितना ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आप $700 लोगे, 430 ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा। $100 लोगे, $50 ट्रेडिंग अकाउंट में। $200, सॉरी $300 लगाओगे, 150 ट्रेडिंग अकाउंट में। 1500 लगाओगे, 990। $3100 लगेगा, 2110। जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी फंड होगा तो उसका आपको कितना मिलेगा, डेली 0.5 to 0.8%। तो आप वीकली विड्रॉल नहीं लोगे, ऑटोमेटिकली वो कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड का क्या फायदा आगे बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे बताइए, जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा तो मंथली आप लोग को 20 से कितना मिलेगा, 30%। तो ईयरली कितना मिलेगा, 700 से 1000। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में जहां पे भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वहां पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैक्सिमम आपको 200 से 300% देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। मतलब आप लोग का जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसको डबल करके आपको जीरो कर देते हैं। तो डेजी के अंदर एक चीज क्या है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे कभी भी आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट जीरो नहीं होगा। तो कंपनी यहाँ पे 700% दे दे, या 1000% दे दे, या 10,000% दे दे, कभी भी आप लोग का जो प्रिंसिपल अमाउंट जीरो नहीं होगा। तो अदर कॉन्सेप्ट में क्या है, 200% के बाद आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट जीरो, या टोकन कॉन्सेप्ट में है, या इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, या कहीं पे भी है। तो डेजी यहाँ पे आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट का, ट्रेडिंग फंड का जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा वो 20 से 30%। लेकिन ऐसे बहुत कुछ आदमी समझ नहीं पाते, लेकिन उनको ये चीज आप बताइए, उनका प्रिंसिपल अमाउंट का मंथली मिलेगा 10 से 15%। और यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना आप लोग के लिए कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, कोई रिन्यूअल फी है नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट एक्सपायर्ड नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। मार्केट में जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट चल रहा है या क्रिप्टो ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट चल रहा है, शुरुआत में आप लोग से वो ट्रेडिंग करने के लिए सब्सक्रिप्शन फी ले लेते हैं। हर महीना ट्रेडिंग के लिए आपको अलग से ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा। लेकिन डेजी के अंदर ना आपको सेटिंग है, ना फिटिंग है, ना आपको कुछ नहीं है। तो ये था आपका फॉरेक्स शेयर ट्रेडिंग का प्रॉफिट है। और थर्ड, नॉन वर्किंग इनकम में मैट्रिक्स स्पिल ओवर। आपने आरडी लगा दिया, उसके बाद आपने बिल्कुल काम नहीं किया, ऑटोमेटिकली आप लोग के नीचे 3 रेफरल आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आप लोग का जो स्पॉन्सर है वो एक्टिव होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसको काम करने के लिए उसके पास एक मिशन होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जब वो काम करेगा, रेफरल डालेगा, तब जाकर आपको मिलेगा। तो ये एक कंडीशन है। तो आप आरडी लगा दिया, आपका स्पॉन्सर, आपका जो अपलाइन है वो एक्टिव है, ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। तो उसको डायरेक्ट कितना चाहिए, 3 आदमी चाहिए।
और 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 20 100 आदमी जितने भी डालेगा ऑटोमेटिक स्पिल होके वो आपके नीचे आएगा। जैसे आपके नीचे 3 बंदा सेट हो जाएगा तो 3 बंदा $100 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4% $12 आपको आएगा। उसके बाद वो 3 बंदा मान लीजिए एक्टिव हो गए तो ऑटोमेटिक 9 आदमी क्रिएट होगा तो 900 का 4% कितना है $36 आपको आएगा। और वो 9 बंद आदमी वो भी एक्टिव है, ऑटोमेटिक वो 27 आदमी ज्वाइन करेंगे तो 27 आदमी का 3% कितना है $81 आएगा। तो धीरे धीरे ऐसे आपका टीम बनेगा। जैसे टीम बनने तो धीरे लोग का टीम में तो टीम धीरे धीरे फटेगा। 3 9 87 81 243 729 2187 जब टोटल $100 का 88,572 आदमी आपके टीम में आ जाएगा। लेकिन आपने एक भी बंदा को स्पॉन्सर नहीं दिया तो उसके लिए कोई भी कंडीशन है नहीं। जो 88,572 आदमी आपके नीचे ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपका इनकम कितना बनेगा पता, जो कि नॉन वर्किंग में $3,44,460 बनेगा, जिसका वैल्यू इंडियन करेंसी में होगा 3,10,00,000। लेकिन आपने एक भी स्पॉन्सर नहीं दिया, आपका ऑफलाइन माध्यम से ऑटोमेटिक स्पॉन्सर आके ये इनकम दिया, जिसको बोलते हैं स्पिल ओवर इनकम। और उसके बाद मान लीजिए आपका ऑफलाइन जो भी बंदा को ज्वाइनिंग किया वो $100 के बाद $200 का टॉपअप किया, उसके रिगार्डिंग आपको $24 प्लस $72 आएगा। और उसके बाद $400 में टॉपअप किया, उसके बाद आपको $24-72 आएगा। फिर $800 और टॉपअप किया, उसके लिए आपको 48 प्लस $164 आएगा। फर्स्ट सेकंड जनरेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं, $100 के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग भी आप नॉन वर्किंग का इनकम ले सकते हैं। हाँ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मार्केट में बहुत भी कंपनी चल रहा है, तो मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत लीडर काम करते हैं। कितना लीडर काम करते हैं? 100 से 1% लोग नेटवर्कर है, 99% लोग इन्वेस्टर है। और इन्वेस्टर का पैसा यूज करता है कौन है? कंपनी यूज करता है। उसके साथ साथ यूज कौन करता है? नेटवर्कर, लीडर। तो उनको पैसा, इन्वेस्टर पैसा से उनको जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा क्या करते हैं 2 साल 3 साल तक वेट करते हैं। उनको बोलते हैं भाई आप इतना इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन आप अभी मत लो, 2 साल 3 साल तक छोड़ दो, या इन्वेस्टमेंट प्लान में, या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, या टोकन प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे अपोजिट है, जो इन्वेस्टर है तो उनके लिए यहाँ पे डेजी ऐसा एक प्लान डिजाइन किया जो कि नेटवर्कर उतना भी कमा नहीं सकते। तो जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट इनकम है, जिसको बोलते हैं सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी 7वां अजूबा के बाद एक 8वां अजूबा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आइंस्टाइन ने बताया था, है ना, आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पे एक चीज क्या है, हर आदमी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आके, हमने जब कोई भी पर्सन को नेटवर्किंग में डालते हैं उनको एक ड्रीम दिखाते हैं, भाई आप इतना लगा के करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। आपने 100 टोकन ले लो, 100 कॉइन ले लो। बिटकॉइन का रेट ₹6 में स्टार्ट हुआ था, आज का डेट में बिटकॉइन कितना है? 13 लाख है। आप ये टोकन ले लो, अभी इसका 10 पैसा है, तो आप 1 लाख लगा दो, इसमें आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन एक्चुअली सच में तो नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन रियल करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में है, मेरे को एक चीज आप बता दीजिए, जितने भी MLM टोकन में है, जो जितना भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट किया, क्या करोड़पति बना? नहीं बना। लेकिन आप आडा कॉइन है, मेटिक कॉइन है, बिटकॉइन है, एथेरियम है, ऐसे जो कि रियल करेंसी है जिसका MLM है नहीं, आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन आपका कभी लॉस नहीं होगा। इतना मैं आपको 100% गारंटी दूंगा। ऐसे हुआ, लोगों ने बिटकॉइन में आप अरबपति बना, लोगों ने एथेरियम में बना, लोगों ने BNB कॉइन में बना, क्योंकि इनका कोई MLM है नहीं। तो इसलिए इन्वेस्टर का जो अमाउंट है वो किसके पास जाता है? लीडर के पास जाता है, कंपनी के पास जाता है। तो यहाँ पे ऐसा चीज डेजी ने बना रखा है, जो कि इन्वेस्टर है यहाँ पे बिल्कुल उनका लॉस नहीं होगा। कैसे लॉस नहीं होगा? यहाँ पे फुल्ली आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, डेजी जो प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है उसका नाम क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज,
और फॉरेंसिक करेंसी एक वर्ल्ड में आज से 35 साल हो गया ट्रेडिंग चल रहा है। तो कोई भी पर्सन के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, 5 साल 10 साल 20 साल का, वो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकता है। लेकिन 1-2 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है वो नहीं कर सकता है, वो पैसा को डुबा देगा। तो फॉरेक्स एक रियल मार्केट है जो कि एक रियल करेंसी पे ट्रेड होता है। तो 35 साल से ट्रेड हो रहा है, और जब तक दुनिया में फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी कभी नहीं बंद होगा। ना आईएनआर कभी बंद होगा, ना यूएसडी कभी बंद होगा, ना जीबीपी कब बंद होगा, ना जेपीवाई कब बंद होगा, ये कभी बंद नहीं होगा। तो ये करेंसी रेट अप डाउन होता रहता है। जब कोई भी कंट्री का इकोनॉमी अप डाउन होता है, फॉल डाउन होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली करेंसी का वैल्यू डाउन अप होता है। तो उसको लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ट्रेडिंग होता है जिसका नाम फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में डेजी ने अपना ट्रेड कर रहा है, और ट्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कर रहा है। तो एक फ्यूचर एक ब्राइट है। तो इस मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट किया $100, और $100 इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने $50 ट्रेडिंग अकाउंट में आया। लेकिन $100 इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा हमको $20 लग जाता है, आप लोग को मालूम है, जिसका 300 ट्रॉन लगता है। तो 300 ट्रॉन डेजी नहीं लेता है, 300 ट्रॉन लेता है कहाँ है, ब्लॉकचेन लेता है, ट्रॉन ब्लॉकचेन। ट्रॉन ब्लॉकचेन क्यों ले रहा है और उसके रिगार्डिंग आप लोग को क्या फायदा हो रहा है, इसका क्या मेरिट पॉइंट है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों ने $100 डेजी में लगाने के लिए आपको अलग से $20 दे रहा है, जिसका वैल्यू $1500। ऐसे कोई आदमी सोच नहीं सकता यार, इतना बड़ा का ट्रांजेक्शन फी लग रहा है। लेकिन उसमें आप लोग का कोई फी मतलब लॉस नहीं है। आपने ट्रांजेक्शन फिक्स है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपको मंथली 10 से 15% फिक्स मिलना ही मिल रहा है। लेकिन वो तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को एक बहुत बड़ा हक प्रॉफिट हो रहा है जो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली इन फ्यूचर में आप लोग $100 लगा के बाई चांस, मतलब बाई चॉइस नहीं है, बाई चांस या बाई चॉइस आप इसको भूल सकते हो। तो आपको 5 साल के बाद $100 एग्नेस्ट में $100 लगाते हैं तो $50 ट्रेडिंग में होता है, और $50 5 साल में कितना हो रहा है, $1,69,000 बन रहा है। $1,69,538 बन रहा है, जिसका आईएनआर में कितना हो रहा है, 1,20,00,000 हो रहा है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, $100। तो $100 मतलब कितना है, 10,500। तो आपको लग रहा है 8,500 आपको यूएसडी प्राइस लग रहा है, प्लस 1,000 या 1,500 रुपया लग रहा है ट्रॉन पे। तो टोटल मिला के कितना है, 10,500। और आपका सिर्फ $50 ट्रेडिंग में लग रहा है। 10,500 कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब आज का डेट में एक मोबाइल फोन ढंग से 10,500 में नहीं आता है, 20,000 से एबव ही एक ढंग से मोबाइल फोन आता है। अब मान लीजिए 10,500 लगा के आपने भूल गए 5 साल, तो 5 साल के कितना आ रहे हैं आपको, 1,68,000 आ रहे हैं। इसका मतलब नहीं है आप 5 साल को छूटने के लिए आपको पूरा आपका प्रॉफिट को लॉकिंग में डालना है। आप अपना प्रॉफिट में कभी भी ले सकते हैं। आप 6 महीना में लीजिए, 1 साल में लीजिए, 1.5 साल में लीजिए, या हर सप्ताह में लीजिए। या मैं डेजी कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं रखा। लेकिन आप सोचोगे यार छोड़ो, मैंने $100 लगा दिया, 10,500 लगा दिया, मैं इसको भूल जाता हूँ। मैं ये बताऊंगा डेजी कंटिन्यूअसली चलेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ज्वाइनिंग किया था जनवरी 9, डेजी ने लॉन्च किया था जनवरी 10 में, 2021 में लॉन्च हुआ था। मेरा आईडी पुट हुआ था जनवरी 9 2021 में पुट हुआ था। मेरे पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो डेजी को ऑलरेडी 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ना डेजी का कोई प्लान चेंज हुआ, ना किसका पैसा लॉस किया, ना लॉस करने के बाद किसको रिकवरी करके नहीं दिया। ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ क्रिएट नहीं हुआ। और साथ साथ डेजी आपने टाइम टू टाइम खुद को अपडेट किया। जैसे मार्केट में नोकिया मोबाइल पहले एंड्रॉइड नहीं था, लेकिन एंड्रॉइड को फॉलो नहीं किया, वो मार्केट में आउट हो गया। तो डेजी टाइम टू टाइम क्रिप्टो करेंसी दुनिया में, ट्रेडिंग दुनिया में खुद को अपडेट किया। जो कि पहले मैं आप लोग को देखा चुका हूँ डेजी के पास आज का डेट में क्या क्या प्रोजेक्ट है। तो डेजी के पास आज का डेट में जितना भी प्रोजेक्ट है, तो मार्केट में जितना भी कंपनी चल रहा है उसका एक एक पार्ट को लेके लोग ने एमएलएम नेटवर्किंग कर रहा है। तो डेजी टाइम टू टाइम खुद को अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद आज फॉरेक्स से दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रॉन ब्लॉकचेन माध्यम से ट्रेडिंग करके डिसेंट्रलाइज माध्यम से आपको प्रॉफिट दे रहा है। जब इतना दे सकता है तो 2 साल नहीं है, मैं तो बोलूंगा 2 साल 200 साल भी डेजी चलेगा। क्योंकि इसका प्रीवियस एक्टिविटीज देख के मैं बोल रहा हूँ। तो प्रीवियस एक्टिविटीज कोई भी कंपनी में नहीं है। ये नहीं है 6 महीने का कंपनी, 1 साल का कंपनी या 2 साल का कंपनी। डेजी ऑलरेडी कंटिन्यूसली चल रहा है, और आने वाला और फरवरी 22 से 23 तारीख के अंदर इसका एनिवर्सरी हो रहा है दुबई में। और डेजी इन फ्यूचर में वर्ल्ड का जो ब्रांड माइनिंग होता है, बिटकॉइन माइनिंग भी ले रहा है,
और स्टॉक ट्रेडिंग भी करने जा रहा है। तो यहाँ पे $100 लगाने के बाद एक बंदा कितना $1,69,000 ले रहा है, तो आप उसको 3 साल में विड्रॉ करिए, 4 साल में विड्रॉ करिए, जो भी आपका ट्रेडिंग कंपाउंड प्रॉफिट होगा उसको आप ले सकते हैं। सेकंड में क्या है, $300 आप ट्रेड करोगे तो $150 आपको ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, तो जिसका आप 3.5 साल में $42,542 ले सकता है, और 5 साल में कितना होगा, $4,78,000 आप ले सकते हैं। $4,78,000 मतलब लगभग 4 करोड़ समथिंग हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट किया कितना है, $300। $300 मतलब आपको लगभग 30,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे ही एक मिराकल बोलता है। मिराकल क्यों आज का डेट में लोगों ने एमएलएम टोकन में क्यों काम कर रहा है, एक मिराकल बिटकॉइन का एग्जांपल दे रहा है, एथेरियम का एग्जांपल दे रहा है, बीएनबी का एग्जांपल दे रहा है, और आटा को एग्जांपल दे रहा है, मैट्रिक कॉइन को एग्जांपल दे रहा है। भाई ये करेंसी देखो, इतना था, इतना हो गया, बिटकॉइन ₹6 था, 13 लाख हो गया, हम जो टोकन लॉन्च कर रहे हैं इसका प्राइस भी उतना हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल नहीं होगा। लेकिन लोगों ने उसको मिराकल देख के ज्वाइनिंग कर रहा है। तो डेजी के अंदर एक मिराकल चीज है, जो कि आप इतना 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 इन्वेस्टमेंट करोगे तो इतना इतना आपको मिलेगा। तो क्यों मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कंपाउंड सिस्टम। तो डेज के अंदर जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जिस टाइम जिस मोमेंट में वो क्लोज होगा ट्रेडिंग, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट कंपाउंड में यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सोचेंगे यार ये ऐसे बना के बता दिया, लेकिन आप लोग कंपाउंड कैलकुलेटर है जिसका नाम है thecalculatorSite.com, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो कंपाउंड कैलकुलेटर में आप $50 इन्वेस्टमेंट किया, डेली डेली दे रहा है 0.5 to 0.8, एवरेज पर डे लीजिए 0.6% लीजिए, और उसका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में कितना हो रहा है, तो इतना ही होगा जितना यहाँ पे मैं चार्ट में आपको बता रहा हूँ। आप सोचो यार 5 साल कितना बहुत बड़ा टाइम है, यहाँ पे कंपनी रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, आपके लिए $100 बहुत कम है, तो आप यहाँ पे $1,500 इन्वेस्टमेंट करिए, $3,100 इन्वेस्टमेंट करिए, $6,300 इन्वेस्टमेंट करिए। जो बंदा $6,300 इन्वेस्टमेंट करेगा उसका ट्रेडिंग अकाउंट में कितना रहेगा, $4,350 रहेगा। और $4,350 कितना है, 2 साल, 2 साल में हो रहा है कितना है, $1,12,000 हो रहा है। तो $1,12,000 का वैल्यू कितना है, 1 करोड़। तो $6,300 का वैल्यू कितना है, 5,40,000। 40 आप लोग के लिए बहुत बड़ा है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा है। लेकिन आपने सुना बिटकॉइन जब प्राइस कम था उस टाइम अमिताभ बच्चन ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि उनके पास फालतू पैसा था। तो जिसके पास फालतू पैसा होगा तो $6,300 उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन $6,300 आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2 साल के अंदर $1,12,000 आप लोग को बन जाएगा। तो जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना जल्दी आपका फंड रिसीव होगा। ये था एक कंपाउंड प्रॉफिट। ये तो कहने का मतलब डेजी के अंदर क्या है, डेजी 10 से 15% मंथली दे रहा है, वो बड़ा बड़ा मायने नहीं है, लेकिन डेजी आपको लेके अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको एक करोड़पति बना सकता है, जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आपको एक करोड़पति बना सकता है। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 10 से 15% बहुत कंपनी मार्केट में दे रहा है, लेकिन ऐसे टाइप का आप लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, जो कि आप बहुत जल्दी विदाउट नेटवर्किंग में, विदाउट रेफरल में यहाँ पे करोड़पति बनने का एक बहुत बड़ा मौका नहीं देते। तो ये था आपका नॉन वर्किंग इनकम है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे नेटवर्किंग इनकम क्या है। तो सबसे बड़ा बड़ा यहाँ पे होता है क्या है, जो लीडर है वो हमेशा चूज करते हैं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे प्लान स्मूथ होना चाहिए, हर चीज स्मूथ होना चाहिए, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। आप एक बहुत बड़ा इनकम करके तो डेली डेली का डेली हम इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरल इनकम में क्या क्या है, डायरेक्ट रेफरल 5% है, मैट्रिक्स बोनस 34% है, मैट्रिक्स चेक मैचिंग बोनस 10% है, इनेबल ट्रेडिंग बोनस 12.5% है, पेसेटर बोनस है, पेसेटर गोल्ड बोनस 8.5% है, पेसेटर लीडरशिप बोनस 3.6% है, और फॉरेस्ट बिल्डर बिल्डर फुल बोनस है, फॉरेस्ट अचीवर फुल बोनस है। तो हम पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में घुसने से पहले पहले क्या होता है, एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मायना करता है। कुछ कंपनी में प्लान चलता है, बाइनरी प्लान चलता है, किसका 3 लाख का प्लान चलता है। 3 लाख का प्लान ये होता है आपको तीनों लोगों में रेशियो मेंटेन करना है। 3 लाख का प्लान ये होता है 2 लाख का बिजनेस एक होना चाहिए, अदर लाख का बिजनेस एक होना चाहिए। ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर का प्लान चलता है। तो डेजी का जो स्ट्रक्चर है 3 लाख का स्ट्रक्चर है, 3 लाख का मल्टीप्लाई
इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, 3 का मल्टीप्लाई। फर्स्ट आप डायरेक्ट अनलिमिटेड बंदा को ज्वाइनिंग करा सकते हैं, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर खुलेगा 3 आदमी का स्ट्रक्चर खुलेगा, 3 लेग का स्ट्रक्चर खुलेगा। 3 स्ट्रक्चर के बाद चौथा 50 जितना भी आप बंदा जोड़ोगे ऑटोमेटिक स्पिल होके किसके ना किसके नीचे आ जाएगा। तो किसके नीचे आएगा, लेफ्ट टू राइट जहां पे ब्लैंक होगा, वैकेंस होगा, वहां पे फिलअप होगा। तो आपका स्ट्रक्चर चलेगा 3 9 27 81 243 729 200 187 2187 6561 90683। टोटल जो आपका 10th जनरेशन है, 10th जनरेशन के बाद 88,572 लोग, टोटल 88,572 लोग का आप इनकम ले सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, विदाउट स्पिल ओवर विथ स्पिल ओवर। विदाउट स्पिल ओवर विथ स्पिल ओवर क्या है, ऊपर से ज्वाइनिंग आएगा वो आपका मैट्रिक्स फिलअप होगा। विदाउट स्पिल ओवर आप जितना डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराओगे, आप जितना मेहनत करोगे उसमें से आपका मैट्रिक्स फिलअप होगा। तो फर्स्ट इनकम क्या है, डायरेक्ट बोनस, जो कि डायरेक्ट रेफरल बोनस जो कि 5% है। आप जितने भी आदमी को डायरेक्ट रेफरल करोगे, या बंदा $100 से ज्वाइनिंग करेगा, फर्स्ट 5% है। उसके बाद जितना बार टॉपअप करेगा, हर टॉपअप पे आपको 5% मिलेगा। तो इसके लिए भी कोई भी विड्रॉ ट्रांजेक्शन फी है नहीं, ये ऑटोमेटिकली आपका ट्रॉलिंग प्रो वॉलेट में सेविंग हो जाएगा। नेक्स्ट इनकम क्या है, मैट्रिक्स इनकम। तो आपने आज तक मैट्रिक्स इनकम बारे में बहुत सुना है, तो ऐसे कोई मैट्रिक्स इनकम नहीं है जहां पे आप 10th मैट्रिक्स इनकम देगा। तो बहुत मैट्रिक्स इनकम चल रहा है मार्केट में, ओनली 1 मैट्रिक्स इनकम। देखो डेजी के अंदर क्या है, सेपरेटेड 10 मैट्रिक्स इनकम है। तो 10 मैट्रिक्स इनकम क्या होता है, यहाँ पे डेजी इसलिए यहाँ पे पैकेज सिलेक्ट किया। तो $100 का है, $200 का है, $400 का है, ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स के अंदर तो यहाँ पे आप लोग इनकम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट बात करेंगे $100। बहुत आदमी चाहते हैं भाई आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करा लेंगे, लेकिन भाई हम $100 से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतना रिस्क नहीं लेंगे। मान लीजिए कंपनी बंद हो जाएगा तो उसका कौन रिस्पॉन्स लेगा। $100 में लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो 10,500, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, यार आपका 10,500 लगाया, इसके लिए क्या रिस्क है, इसके लिए थोड़ी हम सुसाइड करके मर जाएंगे। लेकिन जहाँ पे लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद उनका पैसा लॉस हो जाएगा, वो तो पक्का भाई बोलेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ढूंढेंगे और बोलेंगे और कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन लेंगे। तो इसलिए लोग मार्केट में क्या बोलते हैं, ओनली $100 इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हैं। तो डेजी के अंदर ऐसे मैट्रिक्स प्लान बना रखा है, तो $100 में भी यहाँ पे आप बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं, जो कि मैट्रिक्स इनकम। यहाँ पे आप देखिए जो मैट्रिक्स प्लान में, तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो आप ज्वाइनिंग करोगे, तो फर्स्ट आप एक मैट्रिक्स खुलेगा। तो मैट्रिक्स में फर्स्ट 3 फिलअप होगा, और 3 फिलअप जो होगा, फर्स्ट बंदा $100 में ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे $100 में ज्वाइनिंग करेंगे तो $300 होगा, और $300 इन्वेस्ट में 4% मिलेगा, कितना है $12। तो नेक्स्ट टाइम जैसे 3 बंदा और प्लस आप है 4 मिलकर जैसे आगे काम करोगे तो 9 सेकंड मैट्रिक्स फिलअप होगा, सेकंड जनरेशन फिलअप होगा, जो कि 9 आदमी $100 में ज्वाइनिंग करेंगे तो कितना है $900। $900 का 4% कितना है, आपको मिलेगा $36। तो उसके बाद है 3 9 87, 3 9 12 प्लस आप एक है 13 आदमी मिलकर जैसे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका थर्ड जनरेशन फिलअप होगा, जो कि 27 आदमी, और 27 आदमी के पीछे आपको 3% मिलेगा, जो कि आपको $81। तो फर्स्ट 2 जनरेशन 4% है, $100 एग्नेस्ट है, और प्लस $200 एग्नेस्ट में। तो लास्ट 9 और 10 जनरेशन में 4% है, तो बीच में जितना है 3% है, और $100 का आपका मैट्रिक्स फिलअप होगा। टोटल कितना है 88,572 आदमी, तो उसको एग्नेस्ट में आपको मिलेगा कितना है 34%, और 34% एग्नेस्ट में टोटल जो आपका इनकम बैठेगा $100 का $3,44,460, जिसका वैल्यू होगा कितना है 3 करोड़ 10 से 20 लाख। तो इसके लिए नो टाइम बाउंडेशन, कोई भी टाइम बाउंडेशन है नहीं, इसके लिए कोई भी कंडीशन है नहीं। ये था $100 का मैट्रिक्स। नेक्स्ट कितना है, 100 के बाद कोई बंदा $200 में टॉपअप करेगा अपना आईडी को, उसके लिए आपको अलग से मैट्रिक्स इनकम आएगा, जो कि $24 $72 $162 $486 $1458। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपको यहाँ पे $6,88,920। तो $6,88,920 लगभग कितना है 6 करोड़ 20 या 30 लाख हो रहा है। तो ये $100 का मैट्रिक्स को छोड़ के ये $200 का मैट्रिक्स इनकम, और $200 के बाद ऐसे बहुत बंदा है जो चाहते हैं भाई हम अपना आईडी और भी टॉपअप करेंगे $400 का, और $400 का जैसे टॉपअप करेंगे वही बंदा,
तो आपका फिर फर्स्ट जनरेशन में $24, सेकंड जनरेशन में $72, फिर $162, $466, ऐसा अप टू आपका बन जाएगा $6,28,920 बनेगा। ये भी सेम कितना होगा, 6 करोड़ आपका 20 से 30 लाख। उसके बाद कोई ऐसे पर्सन है आपका टीम में, वो भी चाहेगा भाई हम $800 में टॉपअप करेंगे, तो करेंगे तो अलग से आपका $24, $72, $324 ऐसे भी बनेगा, जो कि हो जाएगा $13,77,840। तो उसके बाद कोई भी पर्सन आपका टीम में $1,600 में आईडी टॉपअप करेगा, उसका भी अलग से मैट्रिक्स बनेगा, $48, $144, $648, $1944। ये टोटल हो जाएगा $27,55,680। तो आप ऐसे 10th मैट्रिक्स से आप देखोगे ना, कई अरब डॉलर बन रहा है। तो मैं ऐसे बताऊंगा, मेरे टीम में ऐसे पर्सन है जो कि $100 के बाद $200 भी किया, $400 भी किया, $800 भी किया, $1,600 भी किया, $3,200 भी किया, 6,400 भी किया, $12,800 भी किया, $25,800, $600 भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो इसका इनकम, मैट्रिक्स इनकम कितना बैठेगा आप लोग अंदाज लगाइए। तो ये ऑटोमेटिक कौन मैनेज कर रहा है, ट्रॉन ब्लॉकचेन मैनेज कर रहा है। उसके बाद आइए चेक मैट्रिक्स बोनस। चेक मैट्रिक्स बोनस में आपको क्या 10% मिलेगा। इसका मतलब आप डायरेक्ट रेफरल में जितना भी आपका लीडर रहेंगे, जैसे वो भी जो भी काम करेंगे, उनको जो भी मैट्रिक्स इनकम मिलेगा, उनका मैट्रिक्स इनकम का 10% आपको मिलेगा। उसके बाद आइए एनी लेवल बोनस 12.5%। ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा इनकम होता है, जो कि प्रोडक्ट बेस इनकम जैसा है। प्रोडक्ट बेस में लोग काम करते हैं पैसिव इनकम के लिए, तो यहाँ पे ये पैसिव इनकम है, नॉट एक्टिव इनकम है। एक बार आपने काम किया, उसके बाद काम नहीं करोगे, तो आपको लाइफ लॉन्ग ये इनकम मिलेगा, जिसका नाम है इनएलेबल रेजिडुअल बोनस 12.5%। ये क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं लेवल बोनस। यहाँ पे मैट्रिक्स प्लस लेवल का कॉम्बिनेशन है। लेवल क्या होता है, आप डायरेक्ट जितना भी पर्सन ज्वाइनिंग कराओगे वो आपका फर्स्ट लेवल, या एक आदमी या 10 आदमी या 10,000 आदमी, वो फर्स्ट लेवल। वो फर्स्ट लेवल जिसको ज्वाइनिंग कराएंगे वो आपके लिए सेकंड लेवल, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 10th लेवल। तो फर्स्ट लेवल में जितने भी पर्सन रहेंगे, उनका डेली जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, उनका ट्रेडिंग प्रॉफिट का 3.5% उसका स्पॉन्सर को मिलेगा। तो आपका डायरेक्ट 50 आदमी है और $50 का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और उनका इन्वेस्टमेंट का 3.5% आप अंदाज लगाइए वो आपको कितना मिलेगा। ये इनकम वीकली एक बार मिलता है। जैसे सैटरडे संडे उन लोग विड्रॉल लगाएंगे, तो मंडे आप लोग को मिल जाएगा ये लेवल बोनस। तो उसके बाद होल टीम 10th लेवल तक, किसका 10,000 टीम, किसका 20,000 टीम, किसका 50,000 टीम, किसका 1,00,000 टीम बनेगा, वो टीम का डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट का 1% मिलेगा। तो ये एक फीस की इनकम है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट अपना कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। जब ले सकते हैं तो वो डेली विड्रॉल होगा, सॉरी डेली ट्रेडिंग होगा। डेली ट्रेडिंग होने के बाद प्रॉफिट जनरेट होगा, और प्रॉफिट जनरेट होने के बाद आपको 3.5% प्लस 1% मिलेगा। उसके बाद पेज सेटर बोनस, इसका टारगेट क्या है, मंथली 1 मंथ का टारगेट है। 1 मंथ के अंदर आप फर्स्ट सेकंड जनरेशन छोड़ के थर्ड टू 9th जनरेशन तक कोई भी आप टारगेट को हिट करोगे, तो कंपनी एक्स्ट्रा एक जनरेशन इनकम देगा। जैसे आपका थर्ड जनरेशन इनकम 27% है, थर्ड जनरेशन का इनकम $300 का 4% है, $900 का 4% है मिलेगा, प्लस $2700 का 3% मिलेगा। मान लीजिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन आप क्वालिफाई हो गए 1 महीने के अंदर, तो डेजी ने फोर्थ जनरेशन का इनकम कितना होता है, $8,100 का 3% अलग से देगा। या आपने फोर्थ जनरेशन क्वालिफाई हो गए, तो फिफ्थ जनरेशन का कितना है, 243 मल्टीप्लाई $100 का कितना है, 3% आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी जनरेशन का मैट्रिक्स का आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो एक्स्ट्रा एक मैट्रिक्स इनकम मिलेगा। तो लास्ट 2 इनकम है, प्लान तो अभी खत्म होने वाला। लास्ट एक फेस सेटर गोल्ड बोनस है, और फेस सेटर गोल्ड बोनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कोई भी 1 मंथ के अंदर आपका डायरेक्ट $1,28,000 होना चाहिए। तो मिनिमम 24 डायरेक्ट होना चाहिए मिनिमम। तो इतना क्वालिफाई आप कर लोगे, तो आप बन जाओगे फेस सेटर गोल्ड बोनस का हकदार। तो उसके लिए कंपनी अपना क्राउड फंडिंग कंट्रीब्यूशन टर्नओवर का 1.8% हर महीना देगा, प्लस ग्लोबल ट्रेडिंग रिवार्ड्स का हर महीना 1.25% देगा, प्लस इक्विटी एंडोटेक जो आईपीओ दे रहा है उसका 5% आपको हर महीना देगा, जो भी टर्नओवर होगा। नेक्स्ट क्या है, पेज सेटर लीडरशिप बोनस। उसके लिए नो टाइम बाउंडेशन। आपके टीम में कोई भी एक डायरेक्ट रेफरल 3 बंदा जो दिन पेज सेटर गोल्ड बन जाएंगे, तो आप बन जाओगे कितना है, क्या बन जाओगे, पेज सेटर लीडरशिप बन जाओगे। तो उसके लिए डेजी क्या देगा आपको,
तो हर महीना क्राउड फंडिंग कंट्रीब्यूशन टर्नओवर का 1.8% देगा, प्लस ग्लोबल ट्रेडिंग रिवार्ड्स का 1.25% देगा। तो ये था डेजी का प्रेजेंटेशन। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज दिखाएंगे, मार्केट में बहुत कंपनी बोलते हैं भाई ये हमारा रोड मैप है, रोड मैप अकॉर्डिंग टू रोड मैप में अपना कंपनी ऐसे ऐसे करेगा। तो डेजी का भी ऐसे रोड मैप था। डेजी जो एंडोटेक स्टार्ट हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था 2012 में हुआ था। उसके बाद 2017 में इन्होंने क्या किया ना, अपना एआई क्रिप्टो ट्रेडिंग को डेवलपमेंट किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। 2018 में इसको कमर्शियल में यूज किया, किसको, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेटअप बाइनेंस में लगा हुआ क्रिप्टो ट्रेडिंग का, इसको 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद 2020 में एंडोटेक का जो वैल्यूएशन हो गया था 100 मिलियन यूएस डॉलर हो गया था। और 2021 में इन लोगों ने क्या लॉन्च किया, डेजी क्राउड को लॉन्च किया। 2021 में डेजी क्राउड को लॉन्च किया। କାଲି ଦେଖା ହବା ଆଉ। କାଲି ମୁଁ କଟକ ଦେଖାହେବି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖାହେବି? କାଲି ଦେଖା ହବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। तो ये रोड मैप है। तो एक्चुअली मैंने ये रोड मैप इसलिए देखा रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू रोड मैप डेजी ने अपना जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल किया। ठीक है ना। 2021 में ये अपना लॉन्च पैड भी लॉन्च किया जिसका नाम अपलिफ्ट लॉन्च पैड है। 2021 में इसने अपना टोकन भी लॉन्च किया जिसका नाम लिफ्ट टोकन है। और 2022 में फॉरेक्स एआई ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ऑलरेडी आप लोग इसका फायदा ले रहे हैं। और 2023 अभी चल रहा है, उसके साथ साथ स्टॉक ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिटकॉइन माइनिंग भी स्टार्ट करेंगे। ये था टोटल प्लान है। बाकी ये प्लान यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो रहा है। बाकी आप लोग का जो भी सवाल है यहाँ पे पूछ सकते हैं।